जिनके मस्तक पर वह तेरा चंद्रमा सर्वत्र वंदित है। समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों पर मैं व्यासपीठ से नमन करती हूँ। कथा मंडप में विराजमान समस्त श्रद्धालु भक्तगण गार्गी अनुसुईया के चरण कमलों के अनुसरण करने वाली माताएं, ज्ञान वैराग्य रूपी भाइयों, दशरथुल्य बुजुर्गजनों, वृंदावन गोकुल की गलियों में खेलने वाले बाल सखाओं, इस ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय स्थल पर विराजमान श्री ठाकुर जी के चरण कमलों पर व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस। भागवत कथा हम श्रवण करने बैठे हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि भागवत का अर्थ क्या होता है। भागवत एक अर्थ ये भी है भागमत, भागमत, क्योंकि आज आप देखेंगे कि हर कोई अपने इस जीवन में इतनी भागा दौड़ी करते। कई लोग तो आपको देखने को मिलेंगे वो खूब भाग रहे हैं, कोई धन अर्जित करने के लिए, तो कोई अपने काम के पीछे भाग रहे हैं कि मैं अच्छे काम कर लूँ तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मेरा मान बढ़ जाए। अब चुनाव का दौर है, उनको ही देख लीजिए कैसे भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो जीवन में इतनी भागा दौड़ी है कि पूछो। तो वो कई लोग जो बाहर भागते हैं वो तो दिख जाते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अंदर से ही भागते रहते हैं, मन ठहरता नहीं, क्योंकि मन बहुत चंचल है। खूब सारे वो बैठे यहाँ है, अभी आप में से इतने भी, इनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जो शरीर से तो यहाँ है, इतना कि प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड वैसे ही है, बैठे तो यहाँ है, लेकिन दिमाग और मन कहाँ है, वो
कोलकाता घूम के आ जाएगा, क्योंकि पैसे तो लगने वाले हैं नहीं उसके लिए। इसलिए तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर भागते हैं। तो भागवत यही सिखाती है कि भाग मत, अभी तुम क्या करना है। इसलिए एक और अर्थ है, भागवत 4 शब्द है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान और व से वैराग्य और त से त्याग। जिनके जीवन में ये चारों भाव आ जाए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो श्री सूत जी महाराज भागवत का अर्थ इसलिए बताए हैं क्योंकि जिनके जीवन में भक्ति आ जाए तो फिर वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भक्त के भी 4 प्रकार हैं। राम भगत के 4 प्रकार, राम भक्त के 4 प्रकार हैं। भगवान जी के भक्त के 4 प्रकार होते हैं। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। आर्त भक्त वो होते हैं जो, कई लोग होता है ना कि बड़ा संकट आ जाता है जब जीवन में, और क्योंकि जिंदगी है महाराज तो उतार चढ़ाव तो होती ही है, कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जब दुख आ जाए तो बाप रे पूरा घर सर पे ले लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इतना टेंशन आ गया है, इतना बोझ आ गया है, इतना बड़ा दुख आ गया है। तो ये जीवन है, यहाँ उतार चढ़ाव होना ही है। तो अपने दुख को दूर करने के लिए जो भगवान के पास जाते हैं वो है आर्त भक्त, जो आर्त भाव से भगवान को पुकार करते हैं। दूसरे हैं अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी यानी अर्थ यानी धन, जो पैसों के लिए, धन के लिए भगवान को याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, भगवान आज धंधा पानी चल रहा है, खूब पैसे आ जाए, बस इसीलिए अगरबत्ती जलाने आया हूँ, इसलिए ये मोतीचूर के लड्डू आपके सामने रख कर जा रहा हूँ, ध्यान देना। तो भगवान को ये सारे हम रिश्वत देते हैं, भगवान को याद दिलाते हैं कि भगवान ध्यान देना। यह अर्थार्थी भक्त है। और जिज्ञासु भक्त कौन है? जो प्रभु को जानने की इच्छा रखे। भी कथाएं आएंगी, बालक ध्रुव को आप सभी जानते हैं, वो जिज्ञासु भक्त थे, भगवान को जानने की इच्छा के लिए निकल पड़े। माता सबरी वो भी जिज्ञासु भक्त। तो ऐसे अनन्य भक्त भगवान के आए। माता मीरा भगवान को जानने के लिए ही भक्ति की उनके लिए। तो ये जिज्ञासु भक्त जो भगवान को जानना चाहे, भगवान को खोजना चाहे, भगवान को पाना चाहे। और चौथे नंबर के भक्त हैं जिसे भगवान श्री राम ने श्रेष्ठ भक्त की उपाधि दी है, वो है ज्ञानी भक्त, जो हर किसी की बात नहीं है। क्योंकि कहते ना कि अगर ज्ञान आ जाए तो ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। ज्ञान अगर आ जाए तो ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी आ जाता है, और फिर उस ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कई लोग होते हैं, अब यहाँ पे खूब पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो और बैठा हो, और वो भी फिर भी अनुभव का ज्ञान होता है, लेकिन खूब पढ़े लिखे होंगे। तो ऐसे ही हुआ क्या, एक संत जी कथा कह रहे थे और उनकी कथा पंडाल में खूब पढ़े लिखे एक व्यक्ति बैठे थे। तो जैसे ही कथा समाप्त हुई, कथा का विराम हुआ, तो वो दौड़े दौड़े संत के पास आ गए, कहा कि संत जी मैं भी आपसे कोई प्रश्न करना चाहता हूँ, कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ। संत जी जान गए कि ये कुछ जानना नहीं अपितु मेरी परीक्षा लेने आया है। संत जी जान गए, क्योंकि संतों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो आपको देखकर ये बता देंगे कि आप किस भाव से उनके पास आए हैं। तो वो जान गए, उन्होंने कहा ठीक है बैठिए। अब संत जी ने अपने
कुछ सेवक थे, उनसे कहा कि चाय लेकर आना। उस व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं संत जी, हम चाय नहीं पिएंगे, ऐसे ही ठीक है। तो संत ने कहा, अरे नहीं, थोड़ी सी ले लेना। संत ने चाय मंगाई तो चाय एक केतली पे मंगा लिया, एक जग में चाय मंगाया और कहा कि कप और प्याली साथ ही लेकर के आना। कप और प्याली लेकर के आए, प्याली नीचे, कप ऊपर रखी हुई है, कप खाली है, जग में चाय है। अब संत जी ने उस कप में चाय डालना प्रारंभ किया, चाय डाल रहे हैं। अब वो व्यक्ति देख रहा है चाय का कप आधा भरा, संत जी फिर भी उसमें चाय डाल रहे हैं, थोड़ा और भरा। अब वो व्यक्ति कहने लगा, संत जी देखो चाय बाहर आ जाएगी। संत जी डाले जा रहे। अब समय ऐसा आया कि कप से चाय बाहर गिरने लगी।